गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ज्योग्राफी के सेकंड लेसन के 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। हमारा 4th क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूआकृतिक विभाग कौन कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है? देखो, मुख्य विभाग है वो तो है हिमालय पर्वत श्रृंखला होगी, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह हो गए। हमारा मेन है हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार में अंतर पूछा है। जो हिमालय है वो नवीन वलित पर्वत यानी नया बना हुआ पर्वत है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वह प्राचीन गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। सेकंड पॉइंट है, हिमालय पर्वत का निर्माण वलय क्रिया से हुआ है और प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। हिमालय पर्वत है वो अवसादी चट्टानों से बने हैं, जबकि प्रायद्वीपीय पठार है वो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बने हैं। जो हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। हिमालय से निकलने वाली नदियां सदा नीरा यानी कि इसमें सदा जल रहता है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां मौसमी हैं और इसमें खनिज कम मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि प्रायद्वीपीय पठार सभी प्रकार के खनिजों का भंडार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन करना है। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणाली से बना है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है और यह मैदान 2400 किलोमीटर तक लंबा और 240 से 230 किलोमीटर चौड़ा है और यह सघन जनसंख्या वाला है, यानी कि यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इसको 3 भागों में बांटा गया, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक करते में विविधता है। इसको 4 भागों में बांटा गया। पहले है बाबर। जो हिमालय की नदियां पर्वतों से नीचे उतरती हैं तो शिवालय की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है, इसे बाबर कहते हैं। सभी छोटी नदियां इस बाबर पट्टी में से विलुप्त हो जाती हैं। फिर है तराई। बाबर मिट्टी के दक्षिण में सभी धाराएं और नदियां धरातल पर पुनः निकलती हैं तथा नम व दलदली क्षेत्र का निर्माण करते हैं, जिसे तराई कहते हैं। भांगर। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है और वे नदियों को बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है और ये इसमें चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं और उत्तरी मैदान के इस भाग को हम भांगर कहते हैं। फिर है खादर। जो बाढ़ वाले मैदानों में कुछ नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहते हैं और इनका निर्माण प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं और गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है। मध्य हिमालय, मध्य उच्च भूमि और भारत के द्वीप समूह। सबसे पहले है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय वो सर्वोच्च न्यायालय के दक्षिण में है और हिमालय के इस भाग को हिमाचल भी कहते हैं और इसकी औसत ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है और चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर है। सभी प्रमुख पर्वतीय नगर जैसे शिमला, मंसूरी, नैनीताल, डलहौजी, धर्मशाला, दार्जिलिंग सारे इसी श्रेणी में आते हैं। कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणी, जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल में फैली धौलाधर श्रेणी तथा नेपाल की महाभारत श्रेणी इस श्रृंखला के अंग है। फिर है मध्य उच्च भूमि। प्रायद्वीपीय भूभाग के उत्तरी भाग को मध्य उच्च भूमि कहते हैं। इसके पश्चिम में अरावली पर्वत है और यह पर्वत बहुत ही पुराने वलित पर्वतों का एक भाग है। उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर यह उच्च भूमि गंगा के मैदान में विलीन हो जाती है, उसमें लीन हो जाती है और इस भूभाग को मालवा का पठार कहते हैं। अगर हम पश्चिम में जाएँ तो यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। यह भाग पश्चिम में चौड़ा है और पूर्व में संकीर्ण है और इस पठार के पूर्वी भाग को बुंदेलखंड तथा बघेलखंड कहा जाता है। इसके पूर्व विस्तार को छोटा नागपुर पठार कहा जाता है। थर्ड पार्ट है हमारा भारत के द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी में अनेक द्वीप है, इन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। ये द्वीप समूह आकार में बड़े तथा संख्या में बहुत अधिक हैं। ये माना जाता है कि यह द्वीप समूह पानी में डूबी पर्वत श्रृंखलाओं के शिखर हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी इन्हीं द्वीपों पर स्थित है। फिर है लक्षद्वीप समूह। यह द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। पहले इनको लंका द्वीप, मिनिकॉय तथा एमन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना और यह 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इस द्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कावारती है। तो आज आपका ये सेकंड लेसन ज्योग्राफी का कंप्लीट हो गया। आपने इसके सारे क्वेश्चन 3 पहले हो चुके हैं और 3 आज हुए हैं। 6 के 6 क्वेश्चन आपके फेवरेट नोटबुक पे होने चाहिए, राइट और लर्न भी होने चाहिए। ओके।